सीरीज की स्टार्टिंग डॉक्टर टेनमा के ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने से होती है, जो कि इस सीरीज का मेन लीड है। डॉक्टर केंजो टेनमा सबको सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए कांग्रेचुलेट करता है, जो कि 6 घंटे तक कंटिन्यू चला होता है। टेनमा एक लेडी को रोते हुए नोटिस करता है, लेकिन वहां से चुपचाप निकल जाता है। उस लेडी का बेटा पूछता है डैड कहां पर है, पर वो लेडी और ज्यादा रोने लगती है। टेनमा सो रहा होता है और उसकी फियोंसे एवा आकर उसे उठाती है और बोलती है, क्या तुम हमारी डेट के बारे में भूल गए हो? टीवी में मिस्टर एंड मिसेस लीबर्ट और उनके फैटर्नल ट्विंस की स्टोरी कवर की जाती है और बताया जाता है कि वो लोग कुछ टाइम डसलडॉर्फ में रुकने वाले हैं। अब टीवी में डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, जिसको डॉक्टर हाइनामान लीड कर रहा होता है, जो कि एवा के डैड होते हैं। डॉक्टर हाइनामान बताता है कि काफी क्रिटिकल कंडीशन में होने के बाद भी सर्जरी सक्सेसफुल रही और अब वो दोबारा सिंगिंग कर पाएगा। एवा बोलती है, ये तो काफी अच्छी न्यूज थी, जिसके रिप्लाई में केंजो बोलता है, ये न्यूज मेरे बारे में थी ही नहीं, बस तुम्हारे डैड के बारे में थी। जिसके रिप्लाई में एवा बोलती है, लेकिन ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि कल तुम सक्सेसफुल ऑपरेशन कर पाए और डैड तुमसे खुश होंगे क्योंकि तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल की रेपुटेशन अच्छी हो रही है। टेनमा बोलता है, थैंक्स तो मुझे करना चाहिए कि तुम्हारे डैड की वजह से मैं जर्मनी में काम कर पा रहा हूँ। एवा बोलती है, वो टाइम दूर नहीं जब डैड डायरेक्टर बन जाएंगे और तुम सर्जरी डिपार्टमेंट के चीफ। अब नेक्स्ट सीन में डॉक्टर टेनमा सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है और हर बार की तरह टेनमा ये सर्जरी भी सक्सेसफुली करता है। डॉक्टर बेकर बोलता है, तुम इतनी यंग एज में न्यूरो सर्जरी के हेड हो और चीफ ऑफ सर्जरी और डायरेक्टर के काफी खास हो, ऊपर से डायरेक्टर की बेटी तुम्हारी फियोंसे भी है। टेनमा पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके रिप्लाई में डॉक्टर बेकर बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि डायरेक्टर तुम्हारा यूज कर रहा है? उस ओपरा सिंगर की सर्जरी भी डॉक्टर ने ऐसे दिखाया कि जैसे उसने खुद की है। टेनमा जा रहा होता है और वो लेडी जो पहले रोते हुए दिखाई जाती है, वो टेनमा को गुस्से से देख रही होती है। टेनमा पूछता है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? वो लेडी गुस्से में बोलती है, मुझे मेरा हस्बैंड वापस दो, और गुस्से में टेनमा से कहती है, इमरजेंसी रूम में पहले लाने के बावजूद तुमने मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं ट्रीट किया? तभी टेनमा को याद आता है कि वो उस लेडी के हस्बैंड का ऑपरेशन करने वाला होता है, लेकिन डायरेक्टर से ऑर्डर आने की वजह से उसे पहले उस ओपरा सिंगर का ऑपरेशन करना पड़ा था। टेनमा और एवा डेट पर होते हैं और टेनमा अभी भी उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है। टेनमा कहता है, अगर मैं उस लेडी के हस्बैंड को देखता तो वो बच जाता, लेकिन मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, तो क्या मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? एवा बोलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी हर किसी की लाइफ की इक्वल वैल्यू नहीं होती। टेनमा एवा के मुंह से ये बात सुनकर काफी हैरान होता है। अब पुलिस उस घर में पहुंच जाती है जहां लीबर्ट फैमिली और उनके दोनों ट्विंस रह रहे होते हैं। नेबर्स ने पुलिस को इसलिए कॉल किया होता है क्योंकि वहां से उन्हें गनशॉट्स की आवाज आई होती है। पुलिस अंदर जाती है और दोनों हस्बैंड वाइफ को मरा हुआ देखती है। पुलिस ऑफिसर एक रूम में जाता है और वहां नोटिस करता है कि वो दोनों ट्विंस में से लड़के के सर पर बुलेट शॉट लगा है और लड़की शॉक में अपनी जगह पर खड़ी होती है। बुलेट के सर में लगने के बावजूद वो लड़का मरा नहीं होता, लेकिन उसकी काफी क्रिटिकल कंडीशन होती है। डॉक्टर टेनमा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। टेनमा को वो टाइम याद आता है जब वो डायरेक्टर के घर जाता है। डायरेक्टर पूछता है, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को अपनी शादी के बारे में बता दिया है? टेनमा बताता है, हाँ मैंने बता दिया है। डायरेक्टर कहता है, मुझे तुम्हारी लेटेस्ट रिसर्च के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। टेनमा ये सुनकर काफी खुश होता है और डायरेक्टर कहता है, मुझे उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना होगा। टेनमा के इसका रीजन पूछने पर डायरेक्टर बोलता है, कुछ टाइम में यूरोपियन मेडिकल कन्वेंशन में एक स्पीच है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी प्रेजेंटेशन तैयार करो।
डायरेक्टर एवा को बताता है कि कुछ सिविलियंस का ग्रुप आज हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट करने आया था कि हमने उस ओपरा सिंगर की सर्जरी पहले कर दी और उससे पहले जो टर्किश मैन लाया गया था उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन ये झूठ है, हमने उस टर्किश मैन को भी चेक किया था। उन बातों को याद करने की वजह से टेनमा एक्सीडेंट करने वाला होता है लेकिन बच जाता है और डायरेक्टर की बातों की वजह से गुस्से में होता है। टेनमा उस ट्विन लड़की को देखता है और उसकी कंडीशन पूछता है और दूसरा डॉक्टर बताता है लड़की उस इंसिडेंट के बाद काफी शॉक में है। टेनमा उस ट्विन बॉय के एक्सरे वगैरह चेक करता है और ऑपरेशन की प्लानिंग करता है। टेनमा ऑपरेशन के बीच में होता है और एक पर्सन आके बताता है तुम्हें दूसरे ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए जहां मेयर एडमिट है। टेनमा बोलता है लेकिन मैं उस छोटे से बच्चे को ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। वो डॉक्टर डायरेक्टर को फोन मिलाता है और डायरेक्टर टेनमा को मेयर का ऑपरेशन करने का ऑर्डर देता है और बोलता है उस लड़के को ऑपरेशन डॉक्टर बेकर कर देगा। टेनमा उस लड़की की कंडीशन को बताता है और बोलता है मैं फिर भी इसे बचा सकता हूँ। लेकिन डायरेक्टर फिर भी उसे मेयर का ही ऑपरेशन करने के लिए कहता है और बताता है कि मेयर ने हमारे हॉस्पिटल को काफी अच्छी फंडिंग देने का प्रॉमिस किया है और हम उसे मरने नहीं दे सकते। टेनमा डायरेक्टर की बात मान जाता है और मेयर का ऑपरेशन करने जाने लगता है। Yes, sir. लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो डायरेक्टर के ऑर्डर की वजह से ही उस लेडी के हस्बैंड की डेथ हुई। टेनमा वापस उस लड़के का ऑपरेशन करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की अभी भी काफी शॉक में होती है। टेनमा उस छोटे लड़के की सर्जरी कर रहा होता है और उसके हेड से बुलेट निकालता है। काफी देर के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर टेनमा बाहर आकर बैठा होता है और वो डॉक्टर बोयर से मेयर के ऑपरेशन के बारे में पूछता है। डॉक्टर बोयर बताता है कि वो मेयर को नहीं बचा पाए। डॉक्टर बोलता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेयर की सर्जरी परफॉर्म करने से मना कर दिया था। जिसके रिप्लाई में टेनमा बोलता है लेकिन वो बच्चा यहाँ पर पहले लाया गया था। दूसरा डॉक्टर आके बताता है मैंने इस इंसिडेंट के बारे में डायरेक्टर को रिपोर्ट कर दिया है और वो इससे बहुत ज्यादा दुखी है और तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हुई है। टेनमा टीवी देख रहा होता है और उसमें मेयर की डेथ की न्यूज दिखाई जाती है। मेयर की न्यूज के बाद लिबर्ट कपल की न्यूज दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि इस इंसिडेंट में लड़के के हेड पर बुलेट शॉट हुई थी लेकिन उसकी सर्जरी अच्छे से परफॉर्म हुई है लेकिन वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में ही है। डॉक्टर बेकर टेनमा से मिलने आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें डायरेक्टर की तरफ से कोई मैसेज आया है। डॉक्टर बेकर बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि हॉस्पिटल्स को पॉलिटिशियन चलाते हैं और अगर तुम सही से चलते तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होता। एक डिटेक्टिव हॉस्पिटल आता है और नर्स से पूछता है क्या मैं उस ट्विन लड़की की स्टेटमेंट ले सकता हूँ। नर्स बताती है वो अक्सर अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो लड़की हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अकेले घूम रही होती है। दूसरी तरफ पार्टी चल रही होती है जहां डायरेक्टर हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए सबको थैंक्स करता है। इसके बाद डायरेक्टर मेयर की डेथ के बारे में डिस्कस करता है और बोलता है कि हमें उन डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने मेयर को बचाने की पूरी कोशिश की। टेनमा डायरेक्टर के पास जाता है और उसे कहता है जो भी हुआ मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। डायरेक्टर बोलता है जो होना था हो गया, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने वही किया जो तुम्हें उस टाइम सही लगा। टेनमा ये सुनकर काफी खुश होता है और डायरेक्टर को थैंक्स करता है। तभी स्टेज पर हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी को बुलाया जाता है जो कि डॉक्टर टेनमा होता है। टेनमा जैसे ही स्टेज पर जाने लगता है वो देखता है कि उसकी जगह डॉक्टर बोयर का नाम अनाउंस किया गया।
जिससे पता चलता है कि टेनमा को हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी की पोस्ट से हटा दिया गया है। टेनमा डायरेक्टर से इसकी एक्सप्लेनेशन मांगता है और डायरेक्टर बोलता है, अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहना है तो तुम रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे जैसे इररेस्पॉन्सिबल पर्सन का प्रमोशन आगे नहीं हो सकता। तुम एक अच्छे सर्जन हो, लेकिन आगे किसी भी कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे रिसर्च पेपर्स सबमिट नहीं किए जाएंगे। टेनमा ये सुनकर काफी सैड होता है और हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। तभी वो वहां पर एवा को आते हुए देखता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अपने फादर से मेरे लिए बात करनी होगी। लेकिन एवा अपने पर्स से टेनमा की एंगेजमेंट रिंग निकालती है और उसे जमीन पर गिरा देती है और बोलती है, तुम बहुत बड़े इडियट हो। Spare me, Kenzo. You're such a fool. टेनमा वापस हॉस्पिटल आ जाता है और उस यंग बच्चे के पास बैठ जाता है। टेनमा बोलता है, मैं जर्मनी डायरेक्टर हेना मैन के पेपर्स पढ़ने के बाद आया था और यहाँ आते ही उन्होंने मुझे अपनी टीम में ले लिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ वो रिसर्च पेपर्स किसी और के थे और डायरेक्टर ने उसका क्रेडिट ले लिया था, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है। टेनमा बोलता है, मुझे पता था कि वो मेरा यूज कर रहे हैं। टेनमा को वो सब पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, डायरेक्टर एक ग्रीडी बास्टर्ड के अलावा और कुछ नहीं है और वो मर जाए तो अच्छा होगा। Bastard! Bastard! He'd be better off dead! टेनमा उस बच्चे को थैंक यू बोलता है और कहता है, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं कि एक डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है, इसलिए तुम सरवाइव करो और एक हैप्पी लाइफ जियो। टेनमा वहां से चला जाता है और वो बच्चा अपनी कॉन्शियसनेस को दोबारा गेन करने लगता है। अब एक डिटेक्टिव उस छोटी लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अभी भी शॉक में होती है। डिटेक्टिव डॉक्टर को बोलता है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये केस बी के ए को दे दिया जाएगा। डिटेक्टिव बोलता है, क्यों ना हम इस लड़की को उसका भाई दिखाएं और हो सकता है कि उसे देखकर ये शॉक से बाहर आ जाए। डॉक्टर इसके लिए मना कर देता है और बोलता है, टेनमा भी इसके लिए नहीं मानेगा। डायरेक्टर, डॉक्टर बोयर और डॉक्टर ओपनहाइम उस ट्विन बॉय के रूम में होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस लड़के को कितने लेटर्स और गिफ्ट्स आए हैं। मीडिया कंटिन्यूअसली इन ट्विंस की न्यूज करती रहती है। इन दोनों ट्विंस के मेडिकल एक्सपेंसेस को पे करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए एक बोझ है। डायरेक्टर बोलता है, इन सैड ट्विंस की कहानी हमारे हॉस्पिटल को अटेंशन दिलाएगी। हम मीडिया में दोनों ट्विंस की एक साथ फोटो देंगे, जिससे लोगों को पता चलेगा कि ये बच्चे हमारे हॉस्पिटल में कितने अच्छे से रखे जा रहे हैं। डॉक्टर बोयर बोलता है, लेकिन इस टाइम दोनों ट्विंस को एक दूसरे से मिलाना सही नहीं होगा। डायरेक्टर पूछता है, इस लड़के का केस कौन देख रहा है, जिसके रिप्लाई में डॉक्टर बोयर बताता है, डॉक्टर टेनमा इस बच्चे को देख रहा है। डायरेक्टर टेनमा को उस केस से हटा देता है। डायरेक्टर एक कैंडी का पैकेट खोलता है और अपने साथ साथ दोनों डॉक्टर्स को भी कैंडीज ट्राई करने के लिए कहता है। डॉक्टर टेनमा अपने पेशेंट से मिल रहा होता है और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। टेनमा देखता है कि वो छोटी बच्ची बेहोश हो गई है। नर्स टेनमा को बताती है, हम इस लड़की को उसके ब्रदर से मिलवाने लाए और इसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। टेनमा देखता है कि डॉक्टर्स के साथ में कैमरा है और डॉक्टर बोयर से पूछता है, ये सब क्या है। डॉक्टर बोयर बताता है, हम इन दोनों की फोटो मीडिया में देने के लिए क्लिक कर रहे थे। टेनमा बोलता है, उन दोनों का डॉक्टर मैं हूं, तो तुमने मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली। जिसके रिप्लाई में डॉक्टर बोयर बोलता है, तुम्हें इस केस से डिसमिस कर दिया गया है और अब उनका डॉक्टर मैं हूं। टेनमा काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, वो छोटे बच्चे हैं, उसके साथ ऐसा क्यों किया। डॉक्टर बोयर बोलता है, हम बस डायरेक्टर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। बोयर टेनमा को उस लड़के को देखने के लिए बोलता है जो कि अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर चुका होता है। डॉक्टर बोयर बताता है, जैसे ही उसने अपनी सिस्टर को देखा उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई। ये बोलकर डॉक्टर बोयर टेनमा को वापस भेज देता है। अब रात हो जाती है
और एवा अपने घर वापस आकर अपने डैड को आवाज लगाती है। Father, I'm home. दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्स एक रूम को खुला देखती है और वहां डॉक्टर बोयर और डॉक्टर ओपनहाइम को मरा हुआ देखती है। एवा अपने डैड के रूम में जाती है और देखती है कि डायरेक्टर मर चुका है।